बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फारी व्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हैं। अपनी नई रेसिपी आलू बुखारे की चटनी के साथ आपने पूरी वीडियो देखनी है। हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए ताकि नई सी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दुरूद शरीफ इब्राहिमी या खालिक या मसव्वुर या जमीलों का विर्द करते रहें और सब कुछ आपको लिखा हुआ आ जाएगा। आपने उसी तरीके से वीडियो देखनी है और आपको सब समझ आ जाएगा और आपने उसी तरीके से सब कुछ तैयार कर लेना है। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ एक अच्छा सा किस्सा शेयर कर लूँ। वीडियो आप देखते रहिएगा कितनी कितनी मकदार में क्या क्या लिया है। अगर उससे ज़्यादा बनाना हो तो आप उससे उतनी मकदार में ले के बना लें। और आप देख लेना आपके आलू बुखारे कितनी देर में गलते हैं। और चीनी की जगह आप शक्कर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। इशफाक अहमद का किस्सा सुनाती कि मैंने अपने बाबा जी को बहुत ही फ़ख्र से बताया कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ और बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है। मेरे बच्चे अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इज़्ज़त शोहरत सब कुछ है, दुनिया की हर आसाइश हमें मुयसर है। इसके साथ साथ ज़हनी सुकून भी है। मेरी ये बात सुननी थी कि उन्होंने जवाब में मुझे कहा कि ये करम इसलिए हुआ कि तूने अल्लाह के बंदों को ठुंगे मारना छोड़ दी। मैंने जब इस बात की वजाहत चाही तो बाबा ने कहा, इशफाक अहमद, मेरी अम्मा ने एक असील कुक्कड़ पाल रखा था। अम्मा को इस मुर्गे से खुसूसी मोहब्बत थी। अम्मा अपनी बुक यानी मुट्ठी भर के मुर्गे की चोंच के नीचे रख दिया करती थी और कुक्कड़ चोंच झुकाकर झटपट 2 मिनट में पेट भर के मस्तियों में लग जाता। मैं रोज़ ये माजरा देखा करता और सोचता कि ये कुक्कड़ कितना खुशनसीब है, कितने आराम से बिना मेहनत के इसको अम्मा दाने डाल देती है। एक रोज़ मैं सहन में बैठा पड़ रहा था, उसमें मामूल अम्मा आई और दानों की भूख भरी यानी मुट्ठी भरी मुर्गे को रिस्क दिया। अम्मा ने जैसे ही मुट्ठी आगे की मुर्गे ने अम्मा के हाथ पर चोंच मार दी। अम्मा ने तकलीफ से हाथ को झटका और दाने पूरे सहन में बिखर गए। अम्मा हाथ से हिलाती अंदर चली गई। कुक्कड़ मुर्गा जो एक जगह खड़ा होकर आराम से पेट भरा करता था पूरे सहन में भागता फिरा था, कभी दाएं जाता, कभी बाएं, कभी शमाल, कभी जुनूब। सारा दिन मुर्गा भाग भाग के दाने चुगता रहा, थक भी गया और इसका पेट भी नहीं भरा। बाबा दीन मोहम्मद ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा, बताओ मुर्गे के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने फट से जवाब दिया, ना मुर्गा अम्मा के हाथ पर ठोंग मारता, ना जलील होता। बाबा बोला, बिल्कुल ठीक। याद रखना, अगर अल्लाह के बंदों को हसद, गुमान, तकब्बुर, तजस्सुस, गीबत और एहसास से बदतरी की ठोंगे मारोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिस्क मुश्किल कर देगा और इस असील कुक्कड़ की तरह मारे मारे फिरोगे। तूने अल्लाह के बंदे को ठोंगे मारना छोड़ी, रब ने तेरा रिस्क आसान कर दिया। बाबा अजीब सी तरंग में बोला, पैसा, इज्जत, शोहरत, आसूदगी हासिल करने और दुखों से निजात का आसान रास्ता सुन ले। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, इनकी तारीफ़ करने वाला, इनसे मुस्कुरा के बात करने वाला और दूसरों को माफ़ करने वाला कभी मुफलिस नहीं रहता। आजमा कर देख लो। अब बंदों की मोहब्बत के साथ साथ शुक्र के आंसू भी अपनी मंजिल में शामिल कर लो तो अमर हो जाओगे। ये कहकर बाबा दीन मोहम्मद तेजी से मेन गेट से बाहर निकल गया। और इशफाक अहमद कहते हैं कि मैं सर झुकाए ज़ारों कतार रो रहा था और दिल ही दिल में रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहा था कि बाबा दीन मोहम्मद ने मुझे कामयाबी का राज बता दिया था। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे, आमीन। ये देखें जी, इतनी देर में हमारे आलू बुखारे की जो चटनी है तकरीबन तैयार हो गई। आपने देखा किस तरह हमने चीज़ें डाली, मतलब चीनी, चारों मगज़ वगैरह, बादाम, सिरका, मिर्च, नमक वगैरह सब कुछ डाला है। और जब आप देख लें कि पहले तो आपने देख लिया कि आलू बुखारा हमारा तकरीबन गल गया, तैयार हो गया और एंड में हमने देखा उसको फिर पकाया और सारी चीज़ें जो पक गई, हमारी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल पक के तैयार होगी। अपने कमेंट्स में बताना है कैसी बनी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।